आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम से भर जाना है। स्वयं परमेश्वर के प्रेम से भरने का मतलब है परमेश्वर की हजूरी में समय बिताना। हमें उसके नज़दीकी में रहना है। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 5 पद, जिसमें लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोज डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, हमें सिर्फ परमेश्वर के प्रेम से नहीं परंतु परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भी भर जाना है। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला जाएगा, क्योंकि वचन कहता है पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में हम शाऊल नामक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। वह यीशु के पीछे चलने वाले हर एक व्यक्ति की हत्या करता था। वह परमेश्वर से बहुत दूर था। एक दिन शाऊल की मुलाकात परमेश्वर से हुई। परमेश्वर ने अपने प्रेम के साथ उसके साथ मुलाकात किया। उसको नाम से पुकार कर कहा, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। उस समय परमेश्वर का महान प्रेम शाऊल के मन में प्रवेश कर गया। शाऊल ने परमेश्वर से कहा, आपकी योजना क्या है? मैं क्या करूं? परमेश्वर ने उससे बातें की कि उसे क्या करना है। उस समय वह शाऊल के नाम से जाने जाते थे, पर बाद में उसका नाम संत पौलुस हो गया। वह परमेश्वर का एक सच्चा साथी बन गया, पूरी तरह से बदल गया। परमेश्वर ने हनन्याह नामक व्यक्ति को शाऊल के पास भेजा ताकि वे उनको जाकर पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। 17 पद में लिखा है, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। मेरे प्रियो, कितनी महान बात है। शाऊल पहले बुरा मनुष्य था, लेकिन पवित्र आत्मा के माध्यम से नया व्यक्ति बन गया। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17 पद में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, यानी वह पूरा नया बन गया और परमेश्वर की सेवा करना, उसका प्रचार करना शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, पहले वह पापी मनुष्य था, उसने गुनाह किया, पर पवित्र आत्मा के माध्यम से वह एक नया व्यक्ति बन गया। क्या आप भी पाप में जीवन जी रहे हैं? परमेश्वर से दूर हैं? परमेश्वर आपके जीवन में आ रहे हैं। आप उसके नज़दीक आइए, वह आपको भी शाऊल की तरह बदलेगा, अपना प्रेम आपको देगा, आपके द्वारा महान महान कार्य को करेगा। आप विश्वास करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में होशाना। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेष कर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता। पिता, आप अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर पिता। जितने भी लोग पाप में जीवन जी रहे हैं, गुनाहों में हैं पिता, आप अपना प्रेम प्रत्येक पर उंडेल पिता। जिस तरह आपने शाऊल के मन को बदला पिता, आप इनके भी मन को बदल पिता। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज बीमार हैं,
अपने बिस्तर में पड़े रहते हैं, उठ नहीं सकते हैं, आईसीयू में भर्ती है पिता, जिनके हाथ पैर काम नहीं करते, नसें काम नहीं करते। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से उनकी रिपोर्ट नॉर्मल होने पाए, दवाइयां बंद होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से। पिता, प्रार्थना करते हैं प्रत्येक घर में आप अपनी आशीष दे, प्रत्येक घर में आप अपनी चंगाई दे पिता, प्रत्येक घर में आप अपनी शांति दे। जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे। जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है, आप उन्हें सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। रोजगार को खोल, बिजनेस में आप अपनी आशीष दे। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाए पिता। प्रार्थना करते हैं पति पत्नी के लिए पिता, जो अभी तक एक दूसरे को समझ नहीं पाए हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते पिता, आप उन लोगों पर भी अपनी आशीष दे, ताकि वे लोग एक दूसरे को समझने वाला होने पाए पिता। जिनके पास अपना घर नहीं है, आप उन्हें सुंदर से घर की आशीष दे। और आपसे क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।